अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुश आमदीद। मेरे साथ मेरे कोलीग्स मौजूद हैं, वक़ास बिलाना साहब हैं, ज़ुलेखा नासिर साहिबा हैं, आतिफ भट्टी साहब हैं, और जो मेरे हाथ में है ये BP ऑपरेटस है। ठीक है, ये BP ऑपरेटस मेरे हाथ में क्यों है, इसकी बुनियादी रीज़न ये है कि कल से इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब उनके बारे में आपने देखा कि अलशिफा हॉस्पिटल मुंतकिली उनकी तबीयत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स थी, लेकिन पता ये चला कि उनका जो BP है 120/80। और ये मैं नहीं कह रहा, अगेन ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर उस्मा खान साहिबा जो कि इमरान अहमद खान नियाज़ी की सगी बहन है, वो कह रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80 120/80 120/80। अच्छा, अब एक 76 साल के बंदे का 120/80 का मतलब ये है कि एक नौजवान, एक तवाना, एक गबरू जवान, एक भरपूर जवानी के आलम में जो BP होता है ना किसी बंदे का, वो बंदा है। यानी इतना सेहतमंद है इमरान खान, और इतना सेहतमंद आदमी, उसके बारे में कि जी डायरेक्शंस आती हैं कि मेडिकल बोर्ड बने, बंदे बीच में आए, अलशिफा हॉस्पिटल जाए, ये सारा कुछ क्या था। तो मैंने एक सोचा कि यार 120/80 मैं जब से सुना है उस्मा खान साहिबा की ज़बान से, मेरे तो यकीन करें समझ नहीं आ रहा भाई, इतना ज़बरदस्त BP। तो मैंने कहा कि आज हम सारे ने अपना अपना BP चेक करते हैं कि हम भी क्या इमरान अहमद खान जैसे तगड़े हैं कि नहीं। आप कॉन्फिडेंट है कि आप भी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की तरह के एक पूरे तवाना इंसान है? नहीं, वैसा तगड़ा नहीं हूँ, लेकिन तगड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तगड़े हैं। और आप बताएं? मेरा तो लो ही निकलेगा। लो ही निकलेगा। आप बताएं जी, आपको है कि आप इमरान खान को सेहत के मामले में बीट कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। और मैं भी कोई श्योर नहीं हूँ, तो लिहाजा स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट करते हैं जनाब अपने सबसे छोटे से। स्टार्ट लगाएं अच्छा, मेरे से करना है तो स्टार्ट ही मेरे से करना है। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का जो BP था वो 120/80। और ज़रा ये इधर से प्रेस करें, हाँ ऑन करें, और ये ज़रा नोट करें। और अभी हिलाना नहीं होगा। अच्छा जी, मैंने हाथ नहीं हिलाना। हो गया जी, अभी चल रहा है। अच्छा जी, स्टार्ट हो गया BP चेक। चेक हो रहा है। ये तरह ये डिजिट्स भी दिखाए ना, ये जो चल रहे हैं। वकास साहब, आपको क्या लग रहा है, मेरा BP 120/80 आएगा? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको तकरीबन 3 साल जेल काटनी पड़ेगी। नहीं, जेल की बात नहीं है, लेकिन बाहर जितना डट के खड़ा है ना इमरान खान, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आपका BP बहुत ऊपर जाकर जो है ना वो दरमियानी दरजे पे आना है। मुझे तो ये हालात लग रहे हैं। बोलेंगे तो खराब होगा, खामोश मत रहें करें। जरा, खामोश रहें। थोड़ी देर खामोश। वलाना की तरफ करते हैं माइक ना। बताएं जी डॉक्टर साहब। मैं तो आपको सही बता रहा हूँ कि अगर इनको 3 साल के लिए जेल भेज दें और एक आधी घड़ी ये चोरी कर लें, ये देखें ना इन्होंने पहनी भी हुई है, ठीक है, तो ये इस घड़ी के इल्ज़ाम में इनको जेल में भेज दें तो फिर इनका BP जो है वो 120/80। ये मैंने बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है, कोई ये ना समझे कि भाई हम कोई बीच में कर रहे हैं। ये अब देखें जी, ये हार्ट बीट भी चल रही है, अल्लाह करे। ओए 157 आपका तो हाई है। मेरा हाई है, मतलब मैं इमरान खान से तंदुरुस्त नहीं है, मैं अनफिट हूँ यार। इसका मतलब है कि मैं ज्यादा डिजर्व कर, एक मिनट, इसका मतलब है मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ अलशिफा हॉस्पिटल जाऊँ। चलें जी, एक मिनट, अब इनका चेक करें। चलें जी। असल में आप फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ नहीं है। अच्छा हाँ, फेवरेट चाइल्ड ऑफ, यू आर नॉट फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। कानून अन्ना होता है, याद रखें। अब आपने बिल्कुल हाथ ढीला छोड़ना है। अच्छा, नीला बटन दबा दूं दोबारा? नीला दोबारा, इधर करीब आए। ये देखें जी, ये दोबारा इसका, हाँ ये अब दब गया। अब ये जी स्टार्ट हो गया, आपने खामोश रहना है। और आप मुझे बताएं बिलाना साहब, कितना आएगा इनका BP? इमरान खान जैसा फिट होगा? नहीं, बुशरा बीबी से फिट होंगी ये। अच्छा, बुशरा बीबी से। और आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से बाजियों से फिट होंगी, जो दोनों बाजियां बाहर खड़ी रहती है ना, अलीमा खान से भी फिट होंगी। उनसे फिट होंगी। नौरीन बाजी भी हो गई, अलीमा बाजी। ये इमोशनल नहीं है, रोती नहीं है। ये रोती नहीं रोती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब की जिस तरह की सेहत है ना, यकीन करें अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को ऐसा करे। फिलहाल तो मुझे लगा है कि अलशिफा, आमीन। सबसे पहले जी आपका इतना आगे BP आ गया। अच्छा, इनका जी आया 126 और 77। सही करीब पहुंचे। लो है BP, नहीं करीब है, इमरान खान के करीब है। 120/80 है, इमरान खान के करीब तरीन है, बहुत करीब है इमरान खान के करीब तरीन। लेकिन ये वो सारे काम करती है जो इमरान खान करता है, ये वो सारे करती है। ले सिर्फ मेरा एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज करती है, एक्सरसाइज करती है, ठीक हो गया। नाश्ता करती है टाइम पे, खजूरों का वो हलवा खाती है, 10-12 अंडे खाती है माशाल्लाह, बोली पीती है, देसी घी खाती है। मतलब भट्टी साहब तो ऐसे बता रहे जैसे ये सारा इन्हें अटेंडेंट है, वो देते हैं। गंदम की रोटी भी नहीं खाती है माशाल्लाह, चौकर की रोटी खाती है। मुझे ये बताएं कि जौ की रोटी खाती है वो। एक मिनट, मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको कि इमरान खान के करीब तरीन सेहत के मामले में आप करीब तरीन हैं, आप उनके बड़े करीब हैं, ये देखें। बताएं कैसा नो लग रहा है? कमेंट सर। मतलब वो तो बड़ी डिसअपॉइंट हुई है। BP लो है प्लीज। वो तो BP लो। अच्छा, एक मिनट, अब हम बिलाना साहब का करते हैं, ठीक है जी? एक मिनट, हाँ जी। तो बिलाना साहब, आर यू श्योर, या आपको लगता है कि आप इमरान खान को बीट कर सकेंगे सेहत के मामले में? उतने सेहतमंद होंगे जितने इमरान खान हैं 76 साल की उम्र में? अगर मैंने कोई 50 अरब रुपए की करप्शन की होती
घड़ी चोरी की होती, तोशा खाना चलिए में जी स्टार्ट हो scandalize गया, बस हुआ करें, होता। आप भी ना बातें लगाने से बाज नहीं आते, चुप हो जाएं, चुप रहें आप। घड़ी चोरी कर लेते ना तो आज कलाई में घड़ी होती है ही नहीं। हाँ है ही नहीं। मिले बैठे शुक्र है। बेचारे। हाँ मुझे अलबत्ता एक चीज़ जुलेखा से पता लग गई है कि जुलेखा के करीब जाना है तो घड़ी अपनी बचा के जाना है, क्योंकि बिल्कुल इमरान खान के करीब तरीन है ये। बड़ी मैं तो बस देखा कि बाहर अच्छा के ये protest दिखाएं, करने के इधर लिए लोग दिखाएं मौजूद भाई। होंगे। ये वकास वेलाना साहब जो हैं एंकर पर्सन हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, इनका बीपी चेक करें। और आप भी भी हैं, सीनियर सिटीजन ये भी हाई है। होगा इनका, इमरान खान के मुकाबले में नहीं होगा। ओके ओके वलाना को सरप्राइज दिया ना जो आज हाशमी ने, उससे तो बीपी हाई हो जाना है। हो जाना है। और मैं एक और बात बता दूं कि अल शिफा की मुझे ज़रूरत है, इनको ज़रूरत नहीं नहीं, है। आप सबको शिफा की जरूरत है। मुझे शिफा की ज़रूरत है। अच्छा जुलेखा को नहीं है, शिफा कौन है? वहां तक जहां तक रसाई नहीं हो सकी। हाँ, वहाँ तक। अच्छा जी बहरहाल हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि 120/80 120/80 अगेन 120/80 अभी तक मैनेज नहीं हो रहा, क्या चक्कर क्या है? हाई है। पहुंच ही ना अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है कि इमरान खान के बराबर होगा। आपकी हार्ट बीट भी बहुत तेज है। इमरान खान के बराबर लग रहा है मुझे वलाना। नहीं नहीं हाई नहीं होगा। ना, बीट नहीं कर सकता वो। नहीं नहीं, इमरान खान को बीट नहीं कर एक सकता। खातून इमरान खान के बराबर निकली है। हाँ वो देखें एक चीज़ को भी, एज फैक्टर भी तो देखें ना, 76 साल का वो बुजुर्ग नौजवान, माशाल्लाह माशाल्लाह। और 36 साल की जुलेखा। ओह माय गॉड। इनका बहुत हाई है। बॉडी है। ओहो इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। ओए फौरन 11122 को कॉल करें जी। ये तो मेरे भी करीब है। लेकिन मसला ये है ना कि मेरे पास ना तो पैसे हैं हाँ। और ना ही मैं अदालत का State- फेवरेट हूँ। अच्छा आप- ठीक है। हाँ। और ना ही मैंने चोरी की हुई है, ना ही मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना ही मेरे पास, मेरा तो घर भी 7 बैरिक से छोटा है। चलो ठीक है। नहीं उसके खाला, उसके खाला देखें, आपके पास नहीं है ना ऐसे जज, आप आज की इस फैसले के ऊपर ना जजेस को ये रेफरेंस दे सकते हैं। देखें जी, अगर आपने इमरान खान को हाँ। यानी एक बंदे को, एक कैदी को ये सारे प्रोटोकॉल हम तो दिए आज़ाद हैं हैं। तो हम भी एक आम आदमी हैं, हमें भी दें, हम भी शहरी अच्छा, अभी हैं। एक मिनट, हम ज़्यादा बातें ना बनाएं। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 के तहत आप भी हकदार हैं बिल्कुल। उस तिब्बी इमदाद के जो इमदाद उन्हें मिली है। अच्छा, चले जी। मेरी 3 बहनें भी नहीं है जो मेरे लिए रोएं और वो चीज़। हाँ। एक तो बहन है ना आपकी, इधर बैठी हुई है, तो रोलेगी ना। और देखिए एक एक पॉइंट से नहीं, बीपी उसका वो एक मिनट इमरान खान के तीसरा मैं बन जाता हूँ। सर एक मिनट इधर रुकिए। हाँ, अब मेरा अब रह जी गया। आतिफ भट्टी साहब का हम बीपी चेक करने लगे हैं मेरा और तो हमने नंबर देखना है कि क्या आतिफ भट्टी साहब इमरान अहमद खान नियाजी साहब को सेहत के मामले में बीट कर सकते नहीं कर सकते। आ जाएं जी। आए जी। ओए किधर जा रहे हो, इधर आओ। ये आतिफ बीट भट्टी की करने दफा निकल गए हो सारे, मेरे वाले सारे तुम निकल लोग गए। रोगे यार। इसके लिए, तुम देखिए कैसे यार, रोगे यार। मैं तो कोई लड़ाई है तुम लोगों की यार। ले जी आतिफ भट्टी साहब, आए जी। आतिफ भट्टी साहब, बिस्मिल्लाह आपने जी। वो हरकतें ज़िंदगी में की हैं जो इमरान खान ने की हैं। मैंने तो वो भी नहीं की जो हाशमी कर रहा है। अच्छा। यार तुम लोगों की सेहत के लिए पागल हुआ पड़ा हूं यार। ये तुमने नहीं, सिला आप- दिया तुमने मेरी मोहब्बतों का। बीपी लो हो रहा है मेरा। कोई खिलाने के आपका- लिए जाए जो है एक मिनट वो रुक जाओ, बातें बीपी कर लो रहे हैं। जुलेखा, तुम्हारा बीपी लो का है, तुम्हारा बीपी इमरान खान के बराबर आया और उसके ऊपर लिखा गया ही इज फिट। इधर आइए। इंग्लिश में एक जुमला लिखा गया उस रिपोर्ट में इधर कि ही इज आइए। ये फिट। देखिए जी, तो हम जब लिख इसे- दिया गया डॉक्टर की तरफ एक से मिनट यू आर भट्टी, फिक्स। भट्टी, अब आप खामोश। अच्छा मैं खामोश हो रहा हूँ, ठीक है अगर जी, आप बोले ना आपका बीपी वैसे ही खराब, ये डिवाइस खराब देगी। ठीक है, ओके, मैं खामोश हूँ। बिलाना साहब आप फिर अपने आपको मुबारक शिफा- हाथ से ये प्रेस करें बटन। ले जी, बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बताएं बिलाना साहब, आपने प्रेस किया, कैसा महसूस हुआ? लग रहा है कि इमरान खान को बीट कर सकेंगे ये भाई? मैं बस शुक्र है घड़ी नहीं पहनी हुई। नहीं वैसे इनका बीपी क्या ये आएगा मुझे आपके ख्याल लगता में? है, मुझे इनका लगता BP है कि ये इमरान खान के करीब जाएंगे, क्योंकि यानी आप चुप रहें बस। आपने खामोश रहना है, आप बिल्कुल खामोश रहें, वरना आपको पता हाथ भी उठ जाते हैं। इससे अच्छा बीमार feel कर आप बीमार फील नहीं करें, बिल्कुल हम चाहते हैं कि तवाना हो, एक्टिंग करें, एक्टिंग एक्टिंग करें। करें। अब कितना बीपी आएगा आपके ख्याल में? सर इनका बीपी जो जिस हिसाब से ये बैठे हुए हैं और जिस पोस्चर में ये बैठे हुए हैं, इनका बीपी नॉर्मल नहीं आने वाला। नॉर्मल नहीं आने वाला। हाँ, लो, अब आ सकता है नॉर्मल। ओए सर अपनी घड़ी उनको दे दें तो शायद नॉर्मल आ जाए। मशीन दोबारा चल पड़ी है, हालांकि हम सब की दफ़ा मशीन दोबारा नहीं चली, पट्टी की दफ़ा दोबारा चल रही है। इसका मतलब है कि ये मैनेज करने की कोशिश करेगी कि इमरान खान के करीब तर हो। अच्छा अब बट विलाना साहब मुझे ये बताएं कि 120/80 ये एक आइडियल तरीन मतलब है। जिस तो आप- डॉक्टर- नहीं, मुझे अब सीरियस बताना है, देखें हम ऑन वेरी सीरियस ग्राउंड। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ऐसी कौन सी कहानी सुनाई कि एक इतने तंदुरुस्त और तवाना बंदे को उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का फैसला ले लिया यार? मैं आपको बताता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी कोकेन नहीं किया, मैंने ज़िंदगी में कोई नशा नहीं किया। हाँ। उसके बावजूद आपने देखा कि गर्मी है और मेरा बीपी जो है हाई है। हाँ। और मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, ठीक है। आज़ाद ख्यालात का मालिक हूँ, हाँ। कोई पाबंदी नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। कानून तो उसके सबके लिए बराबर है ना उसके मेरी बावजूद भी मेरा बीपी हाई है, मतलब कि पाकिस्तान में स्ट्रेस है। एक बंदा पाकिस्तान में रह के वो इतना स्ट्रेस फ्री है कि वो जेल में रह के भी इतना फिट है कि जो डॉक्टर
उसका बीपी टेस्ट कर रहा है, अगर उसका टेस्ट किया जाता ना तो उसका 180/180 आता उस डॉक्टर का। इसका मतलब है कि वहाँ के डॉक्टर्स भी जो हैं फिट नहीं है। अच्छा जी, इनका लो जी बेड़े ही गर्क है, इनका तो बेड़े ही गर्क है, यो यार, अल्लाह माफ करे। इनका आया ही नहीं है। हम दोबारा ये देखते रहे, इसकी दफा एरर आ गया है। इसके भी आ गया, मशीन खराब हो गई है। इसके लिए दोबारा पटिशन देनी पड़ेगी, दोबारा कोर्ट बैठेगा, दोबारा फैसला होगा। अच्छा इधर आ जाए, बैठ जाएं, इधर लेकिन बैठ हुआ क्यों? जाएं। अब ना मैं सुन लें, बस आप छोड़ दें, आप मेरा एरर क्यों आया यार? बस आप हैं ही एक मतलब गलती है, बस क्या छोड़ें। गलती हूँ मैं? अच्छा अब मैं ना सीरियस ग्राउंड में, देखिए मेरी बात सुने, इसका मैं मतलब हम बोले से नहीं हूँ मैं। नहीं सुने मेरी बात सुने, हम ना मेरी बात सुने, मैं वाकई इन सब में बहुत बड़ा हूँ। अच्छा अब बात यहाँ पर ये है, मैं भट्टी साहब आपसे बल्कि अब जानना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं कि एक बंदा या तो बहुत बीमार हो और कोई राह नज़र ना आ रही हो, कुछ समझ आती है तब, लेकिन एक बंदा जो कि 120/80, और मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर उस्मा खान कह रही है, इमरान खान की बहन, और इमरान खान की बहन चीख के कह रही है कि वो ठीक है, फिर क्या वजह आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इतना ऐसे ऑर्डर पास हुआ है कि मतलब जैसे कोई बंदा करीबुल मर्ग है और बिस्तर मर्ग में है और उसे इलाज की सहूलियात नहीं मिल रही, एक तवाना बंदे को क्यों कर ये रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि जेल के अंदर तो बेतहाशा हज़ारों लाखों की तादाद में कैदी जो रियल टाइम बीमार हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो जुडिशरी है मतलब आप देखें उनकी जो एक तराजू होता है, स्टैचू होता है, उसकी आंखों में ना पट्टी बंदी होती है। जी जी, यहाँ से वाज़ेह होता है कि कानून अंधा है। इस फैसले के बाद वाकई यकीन हो गया अन्ना ही ने नहीं ऐसे नहीं, देखिए हमारे जज बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं, मुझे लगता है कि जज साहिबान की आंखों में धूल झोंकी गई है। जज की बात नहीं कर रहा, मैं उस कानून की बात करूँ कि कानून वाकई अन्ना ही है साडा। और कानून अंधा इसलिए है कि वो ये देखता है कि जी जो बड़ा ही मोतबर आदमी है, जो बड़ी मशहूर शख्सियत है, उसकी डिमांड पर, एक मुजरिम की डिमांड पर, एक कैदी की डिमांड पर उसको रिलीफ दिया जा सकता है, सजा याफ्ता मुजरिम की डिमांड पर उसको। ये भाई मेरा बीपी सही आ गया, लो देखो बीपी हाई है नहीं हाई है भाई, 161/108 है, 161/108 फौरन 1112 बुलाया जी इमरान अहमद खान नियाजी। देखें जी हम एक मिनट सुने इस वक्त देखें जी, मैं भट्टी साहब, बिलाना साहब, जुलेखा साहिबा, मतलब आप देखें कि हम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जवान लोग हैं, हम बेसिकली अगर टेक्निकली देखा जाए तो इमरान खान के मुकाबले में तो ठीक ठाक हैं। इमरान खान का बीपी हम तमाम यानी लोगों से बेहतरीन आया है। आप वाली बात बीच में कि बाकी कैदी जिनको वाकई रियल टाइम जरूरत है, बात कंप्लीट करता हूँ। देखें बाकी भी तो कैदी मौजूद है ना। अब जितनी तकरीबन जो पाकिस्तान में जेलें हैं ना वो कमो पेश बताई जाती हैं, कुछ 60,000 के करीब हैं, इतना कोई एक फिगर आता है उसका, ठीक है, इतनी उसकी जेलें हैं और वहाँ पर जो कैदियों की तादाद है वो तकरीबन 1 लाख के करीब है। अब 1 लाख कैदियों की क्या सबकी डिमांड पूछी जाएगी, सबसे पूछा जाएगा आपको किस हॉस्पिटल में भेजा जाए? इसका मतलब कानून के मुताबिक फंडामेंटल राइट्स तो कानून, अच्छा कानून क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपका आर्टिकल 25 पाकिस्तानी जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि सबको मुसावात की बुनियाद पर, मुसावी बुनियाद पर तिब्बी इमदाद मिला करेगी और तमाम सहूलियात दी जाएंगी। जब आप एक बंदे को स्पेशल निकाल कर एक तो सेहतमंद है भी, तो सेहतमंद ना, बंदा भी सेहतमंद है। जब आप शख्स को आप फर्ज करें वलाना साहब हैं, अब वलाना साहब को इनका कोई अजीज़ दोस्त, वो आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, इनका भी दोस्त है, वो इनको मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट कर देंगे सालगिरह पर और हमें दे दे भाईजान बाद में साइकिलें, तो क्या हमें तकलीफ नहीं पहुंचेगी, दिल आज़ारी नहीं होगी हमारी कि यार हमारे साथ आप बर्ताव कर रहे हैं एक सौतेला जैसा, कि अब मुसावी बर्ताव तो यहाँ पर नहीं है। अच्छा अब मुझे जुलेखा आप बताएं कि आप सबसे करीब तरह इमरान खान के, यानी इमरान खान के बिल्कुल क्लोज, अगर किसी का बीपी आया तो ये जुलेखा नासिर का आया, और जुलेखा नासिर वैसे तो आप गड़ी चोर है, गड़ी चोर ये किसकी गड़ी चोरी की आपने? पता नहीं, ये भी मुझे नहीं पता, बहन की है चोरी की है, यानी कि बहन की चोरी कर ली है। इसका मतलब वो आपके अंदर मौजूद है तभी बीपी भी उतना ही आया। मुझे ये बताओ, वो चोरी करके बहनों को देता है, ये बहन की चोरी कर लेती है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक सेहतमंद आदमी को क्या ज़रूरत पेश आ गई, एक सजाए याफ्ता मुजरिम है लेकिन सेहतमंद है, आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इतने मतलब हो गए कि उसको एक अलशिफा हॉस्पिटल मनते, वो भी प्राइवेट, अगर भेजना भी तो सरकारी जा सकते थे लेकिन प्राइवेट, क्या ऐसी चीज़ थी कि एक सेहतमंद बंदे को जिसकी ज़रूरत ही नहीं है हॉस्पिटल, तो फिर भी उसको भेज दिया गया? और फिर ये वो कहते हैं कि अलशिफा नहीं भेजा गया, पिम्स भेजा गया। नहीं हमें तो ऑर्डर उधर का था ना, तो फिर भी गवर्नमेंट ने ये फिर भी एक देखे ना उसे पूरा प्रोटोकॉल, अलशिफा के 2 डॉक्टर्स उधर मौजूद थे, ऐसा नहीं है सर। जब उनकी सिस्टर कह रही हैं कि बीपी नॉर्मल है, तो फिर शायद कोई ऐसा चीज़ हो जो डिप्रेशन उनको तंग कर रहा हो, क्योंकि
जेल काटना कोई आसान तो डिप्रेशन से भी बीपी हाई होता है ना नहीं। हाँ, यार। डिप्रेशन से भी नहीं, बीपी हर चीज़ से बीपी हाई होता है। एक और चीज़ बीपी आई होता है, देखें कैदे तनहाई से भी बीपी आई होता है। तो बीपी तो नॉर्मल है मेरे भाई। सुन लेना भाई, कैदे तनहाई तो सुनना, बहनों की खिचकिच से भी होता है, कैदे तनहाई का मतलब कैदे तनहाई का बहनों की खिचकिच से भी होता बहनों के है। मसले डालने से भी होता है। बहुत- और एक कैदे तन्हाई ये भी होती है ना कि मैंने कल्ला रखे है तो ताड़ी मेहरबानी। पर देखें ये इन दोनों की बातों पे इसलिए मैं नहीं आ रहा कि उसका बीपी नॉर्मल है, यानी खिच से भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो इतना डट के खड़ा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इमरान खान का बीपी इसलिए नॉर्मल आया क्योंकि आपको पता है कि बुशरा बीबी काफ़ी देर से उनसे मिली नहीं है, तो अब मिल रही है यार। नहीं वो मतलब कि इकट्ठे नहीं रह रहे, तो मुझे लगता है एक तो ये फैक्टर, और दूसरा इंसान जब मुतमिन हो जाता है ना माजरत के साथ, जब बंदे के अंदर गैरत ख़त्म हो जाती है तो उसको फिर नहीं फ़र्क पड़ता, उसको दुनिया का असल में वो अपने आप को ये कहता है कि मैं इस 25-26 करोड़ आवाम का मसीहा हूँ जो पोर्ट्रे किया जाता है, तो उसमें से तकरीबन 20 करोड़ आवाम जो है वो तो रोज़ाना बेचारी परेशानी और हाल, हमारी 25 करोड़ आवाम में किसी का भी 120/80 जैसा आइडियल वही बता रहा प्रेशर हो यार। हूँ एग्जैक्टली। तो जब आपकी की सारी आवाम जो है वो परेशानी का शिकार है और उनका मसीहा खुद को डिक्लेयर करने वाला, ठीक है, जो कि 25 करोड़ आवाम का बोझ उसके सर पर होना चाहिए, उसके दिल पे होना चाहिए, ही इज़ फिट, ठीक है, ही इज़, हाँ वो करते हैं ना डिक्लेयर बकौल उनके, लेकिन वो फिट है और बाकी सारी की सारी जो कौम है वो बीमार है। तो इसका मतलब क्या है कि कौम जो है वो ज़िंदगी थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न की जी रही है और वो जेल में होता हुआ फर्स्ट वर्ल्ड सिटीज़न की ज़िंदगी जी रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा अपने इन दोस्तों की मौजूदगी में, सिर्फ एक बात, ये बात यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस पर हो सकता है कोई सोमोटो एक्शन ले कि आखिर क्या वजह है कि एक सेहतमंद बंदे के हवाले से उनकी आंखों में धूल झोंकी गई, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, वॉट। लेकिन एक बात सोचने की है ये आप तमाम लोगों के लिए कि एक बंदा जो सेहतमंद है और उसकी सेहत की गवाही मैं नहीं दे रहा, जुलेखा नहीं दे रही, भट्टी साहब नहीं दे रहे, बिलाना साहब नहीं दे रहे, इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे रही, कोई और XYZ गवर्नमेंट नहीं दे रही, उनकी अपनी सगी बहनें चीख के कह रही हैं कि वो सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और 120/80 यकीन करें मैंने सारी ज़िंदगी में इतना फील नहीं किया जितना आज मुझे फील हो रहा है कि एक 76 साल की बुजुर्गी में 120/80 जिस बंदे का ब्लड प्रेशर हो यार, कितना को वो रिलैक्स होगा, कितना को वो ज़बरदस्त होगा, कितनी को बेहतरीन सेहत होगी, तो फिर ये इतना ड्रामा क्यों रचाया गया? ये मेरा सवाल हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से भी है, हमारी अशराफिया से भी है, हमारी ख़ास तौर पर मेरे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से है कि सर आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आपसे उन्होंने अल शिफा हॉस्पिटल के ऑर्डर पास करवा दिए एक सेहतमंद शख्स के, आज आपके ऑर्डर पास होते हैं और बाहर जाकर इनकी बहनें चीख कर बताना शुरू कर देती हैं कि देखिए हमारा भाई बिल्कुल सेहतमंद है, 120/80। जज साहिबान से मैं मुअज़्ज़िज़ साहब, हाँ आप पर्सनल हो गए अब? नहीं मैं पर्सनल नहीं हुआ यार, मुझे फील आ रही है कि यार एक बंदा, देखो यार बहुत सारे बीमार लोग हैं, आओ चलें अडियाला। नहीं अडियाला नहीं जाना, देखें 120/80 हो गया। नहीं देखें मेरी बात सुने, आए जी एक छोटी सी बात बता दूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सर देखें जो पाकिस्तान का नहीं, जो इस्लाम का नहीं ना, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है। आज मेरे ख्याल से हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के लिए यकीनन जब वो ये सुन रहे होंगे कि जिस बंदे को उन्होंने रिलीफ दिया, जिस बंदे के लिए उन्होंने टेंशन ली, जिस बंदे के लिए उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसके बारे में माहिरीन कानून कह रहे हैं कि ये शायद जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं थी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं भेजा जा सकता, आज उसी बंदे ने और उसी बंदे की बहनों ने बाहर जाकर इमरान खान की सेहत की गवाही देकर सवाल उठा दिए हैं। अब ये जो सवाल उठे हैं इनका जवाब यकीनन हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया देगी और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि आइंदा पेशी में मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इनकी बहनों से और इनके डॉक्टर से और इनके तमाम जो एक ब्रिगेड चल रही है उनसे ये ज़रूर सवाल करेंगे। और जितने भी शख्स सोशल मीडिया पर बैठकर इमरान खान की सेहत को जी पिम्स ले गए, अल-शिफा नहीं ले गए, अल-शिफा जाना था पिम्स नहीं ले गए, तो भाई अल्लाह के बंदो जब बंदा है ही एक सेहतमंद तो क्यों ड्रामे कर रहे हो? उन तमाम लोगों का अलबत्ता एक बात सिर्फ मुझे लगता है कि इस पूरी एपिसोड में पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ये है कि आइन का आर्टिकल 25 जो है ना वो हाईलाइट हो गया है और अब तमाम कैदी जो हैं इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो दरख्वास्तें देंगे और मुअज़्ज़िज़ अदलिया, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान उनकी इन दरख्वास्तों को एड्रेस करते हुए बेहतर इलाज की सहूलियात के लिए बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज के हवाले से ऑर्डर पास ऑन करें। एक लास्ट बात जनाब, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पाकिस्तानियों से कि अपने घर में ये मशीन रखें, सारे के सारे पाकिस्तानी अपना अपना ब्लड प्रेशर चेक करें
अगर उसको 120/80 आ जाए करीब करीब, अगर इनके भी आ जाए तो आप लकी हैं। हाँ, तो आप वो सारे बड़े के सारे relax पोस्ट करें और उसके बाद एक सर्वे किया जाए। हाँ। उसके ऊपर पता चलेगा कि जो बंदा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो डिप्रेशन में है, उसको पता ही नहीं है ये महीना कौन सा चल रहा है और उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, और जो बेचारे महीना गिन गिन के गुजारते हैं उनके ब्लड प्रेशर क्या है, तो ये एक सर्वे कर लें। आपको बहुत फिर शुक्रिया पता लगेगा। तमाम दोस्तों का, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।